नमस्कार बंधुओं, जैसा कि मैं आपके अपने YouTube चैनल IQ विस्तार पर निःशुल्क UPSI के लिए हिंदी की क्लासे चला रहा हूं। हमने इसमें विभिन्न टॉपिकों को समाप्त कर लिया है। आज के व्याख्यान में मैं आप सभी के लिए विशेषण क्या होता है इसको बताऊंगा। बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से आप विशेषण को समझ पाएंगे। आखिरकार भैया विशेषण होता क्या है, तो मैं व्याख्यान को लंबा न करते हुए आपको विशेषण की ओर ले चलता हूं। तो विशेषण क्या होता है आप पढ़ेंगे, जानेंगे। पहले तो आप लिखेंगे विशेषण विकारी शब्द है। क्या है भैया? विशेषण विकारी शब्द है। आप यहां लिखेंगे पहले विशेषण। आज आपको क्या पढ़ना है मित्र? आज आपको पढ़ना है विशेषण। जब आपको आज विशेषण पढ़ना है तो विशेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए, ठीक है ना। पहले तो आप ये जानेंगे कि विशेषण भैया विकारी शब्द है। विशेषण विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। इतनी बात आपको समझ में आई ना कि विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। ठीक, जब विशेषण भैया विकारी शब्द है तो आपको तीन शब्द हमेशा मिलते हैं, ज़्यादा उलझाते हैं। एक तो मिलता है आपको विशेषण, एक मिलता है विशेष, एक मिलता है प्रविशेषण। ये तीनों आपको दुविधा में डाल देते हैं। आखिरकार पूछ लेता विशेषण क्या है, विशेष क्या है और प्रविशेषण क्या है। इन तीनों को बताने के बाद मैं आपको विशेषण के प्रकारों, उसकी परिभाषाओं से अवगत कराऊंगा, ठीक है ना मित्र। तो आप पहले जाने कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या है आप यहां लिखेंगे विशेषण। ठीक है मित्र। अब विशेषण क्या है आप इसको लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई ना कि विशेषण क्या है। अभी जब मैं इसका उदाहरण दूंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें वही विशेषण है। अब आपको मिलता है विशेष। क्या मिलता है मित्र? विशेष। विशेष क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। पहला हो गया विशेषण, दूसरा हो जाएगा विशेष, विशेषण, विशेष। ठीक है। अब विशेष क्या होता है या विशेष किसे कहते हैं इसको भी आप जानेंगे। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में, सर्वनाम शब्दों के बारे में, शब्दों के बारे में बात की जाए, बात की जाए, बात की जाए
उन्हें विशेष कहते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। एक अन्य परिभाषा है विशेष के बारे में, एक अन्य परिभाषा है किसके बारे में? विशेष के बारे में। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए, विशेषता प्रकट की जाए। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं कहां भैया? प्रविशेषण की ओर। प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है इसको भी आप जानेंगे बड़ी सरलता से। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। किसको भैया? विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो। और इसकी एक परिभाषा क्या हो सकती है? वे शब्द जो विशेषण के पहले प्रयोग होकर, वे शब्द जो विशेषण के पहले प्रयुक्त होकर, विशेषण के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। किस पर? विशेषण पर। विशेषण पर जोर डालते हैं। वे क्या होते हैं भैया? वे प्रविशेषण होते हैं, वे प्रविशेषण होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, ये आपने समझा जाना। हमने आपसे कहा कि विशेषण क्या है। हमने पहले आपको बताया कि विशेषण जो भैया विकारी शब्द है। ठीक, विकारी शब्द है। हमने विशेषण को बताया, विशेष को बताया, प्रविशेषण को बताया। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेष क्या है। कोई शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण देकर। तो जैसे मान के चलिए मैं कह दूं कि राम बहुत सुंदर गाता है। राम क्या है? बहुत सुंदर गाता है। उदाहरण है, राम बहुत सुंदर गाता है। क्या करता है राम भैया?
बहुत सुंदर गाता है। अब ये राम नामक जो प्राणी है, ये जो राम नामक प्राणी है, ये होगा आपका विशेष से। ये क्या होगा भैया आपका विशेष। अब यहां जो सुंदर शब्द है ये हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो जाएगा विशेषण। और ये जो बहुत है यही हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण। अब ये जो गाता है तो क्रिया हो जाएगी। गाना क्या है क्रिया है, और जो है ये सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया है। इतनी बात आपको आई समझ में? मैं आपको क्या कहना चाहता था, क्या बताना चाहता था? मेरे भाई मैं आपको यही बता रहा था कि विशेषण, जैसे मैं कह दूं मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, तो सुंदर क्या है विशेषण है। मैं सुंदर हूं ये तो विशेषण है। अब मैं कह दूं कि मैं बहुत सुंदर हूं, जो बहुत आ जाएगा मित्र वो क्या होगा, वो क्या होगा, वही तो होगा प्रविशेषण। अरे भैया विशेषण की विशेषता बतला रहा है। पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे हैं। इसी तरह भैया जब मैं विशेषण की विशेषता को बतला रहा है, अब कह दूं ये जो है स्केच नीला है, मैं कह दूं यह स्केच बहुत नीला है, तो इस स्केच तो पहले भैया नीला था, ये तो विशेषण था, मगर जब बहुत नीला है तो क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। बस इतनी बात समझ में आई ना। अब मैं आपको ले चलता हूं कहां, विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन भैया? एक तो विशेष विशेषण और एक विधेय विशेषण। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना मतलब सर पर बोझ रखना। स्क्रीनशॉट लेना मतलब सर पर बोझ रखना, और नोट करना बोझ हल्का होना। ठीक है ना। तो अब क्या है भैया, अब मैं आपको बताऊंगा विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेषण का प्रयोग विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। अब कहेंगे कि कैसे कैसे होता है वो दो प्रकार, कौन कौन है भैया? वो दो प्रकार आते हैं विशेष विशेषण। क्या है भैया? एक तो है विशेष विशेषण। अब विशेष विशेषण है तो क्या है भैया इसमें, इसको कैसे समझना है आपको? ठीक, ये मैं बताता हूं। जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले किया जाए, जब विशेषण का प्रयोग जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले किया जाए, विशेष से पहले
किया जाए। ठीक, तो अब आपको हमने बताया था ना भैया कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। क्यों बताया था? इसीलिए बताया था ताकि इसको आप बड़ी सरलता से समझ पाएं। ठीक है ना। उसके बाद जैसे कीमती सामान, कीमती कीमती सामान। अब भैया कहेंगे सामान क्या है? सामान विशेष है और कीमती क्या है? विशेषण है। कोई चीज कीमती है कि सस्ती है, महंगी है, कठोर है, ये सब क्या है? विशेषण तो है ना। और सामान क्या है भैया? विशेष है। कोई सामान है ना, अभी कह दें स्केच हल्का है, स्केच क्या है? विशेष है। मगर हल्का जो है, हल्का जो है भैया ये विशेषण है। कह दे हल्का स्केच। ठीक, और कह दे सुंदर स्त्री। स्त्री क्या है भैया? विशेष है। सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। मैं कह दूं लंबा आदमी, लंबा आदमी। ठीक है। लंबा क्या? लंबा आदमी। अब मैं आपको बताऊं विधेय विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण क्या होता है? यहीं लगे हाथ पकड़ लीजिए उसको भी। विधेय विधेय विशेषण। अब भाई विधेय विशेषण क्या होता है इसको भी आप समझेंगे। जब विशेषण का प्रयोग, जब विशेषण का प्रयोग जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद तथा क्रिया के पहले होता है, विशेष के बाद तथा क्रिया के पहले होता है, क्रिया के पहले, क्रिया के पहले होता है। तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? हमने आपको क्या बताया भैया? विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या है? बच्चे परिश्रमी हैं। कैसे हैं बच्चे? परिश्रमी हैं। बच्चे परिश्रमी हैं। बच्चे परिश्रमी हैं। अब यहां बच्चे परिश्रमी हैं, हमने कहा जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद, विशेषण का प्रयोग किसके बाद हो? विशेष के बाद। विशेष क्या है? बच्चे हैं। विशेषण क्या है? परिश्रमी है। अभी यहीं लिखा होता कि बच्चे कमजोर हैं, या लिख दे कि बच्चे दुष्ट हैं, या लिख दे कि बच्चे पागल हैं। हाँ, ये बातें आपको समझनी है। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती है, ये आप सब बहुत भली भांति जानते हैं।
जब आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा विशेषण विशेष क्या होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। मैं कह दूं आम खट्टे हैं। आम कैसे हैं? आम खट्टे हैं। आम खट्टे हैं। आम क्या है? विशेष है। खट्टा होना क्या है? विशेषण है। अब मैं कह दूं कि राधा सुंदर है। राधा क्या है? स्त्री नामक विशेष है, और सुंदर क्या है? विशेषण है। अभी वहीं मैं कह दूं कि राधा बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? राधा सुंदर है। इतनी बात आपको समझ में आई गई? आई गई कि ना हो? ठीक बा। अब तो कुछ आप विशेषण के प्रकार जान लीजिए। आखिरकार विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, मैं पहले आपको प्रकार बता दूंगा। ठीक है ना? जैसे मैं कह दूं कि मुख्यतः जो है विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, मगर जब प्रकारों के प्रकार होंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। अभी मैं एक एग्जांपल ऐसे दे दूंगा, अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। विशेषण और विशेष को क्या होता है, क्या होता है विशेष विशेषण और क्या होता है विधेय विशेषण। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं। एक भी तथ्य मैं छोड़ूंगा नहीं, सभी तथ्य आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं विशेषण के विषय में मैं सबको बताऊंगा। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि मैं आधा अधूरा छोड़ दूं। जितना आपके एग्जाम ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है मैं उसको बताऊंगा। जैसे विशेषण जो है मुख्यतः संरचना या प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः संरचना या प्रयोग के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब भैया 4 प्रकार कौन कौन है मैं इसको बता देता हूं। एक तो होगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और एक होगा परिमाणवाचक विशेषण, एक होगा संख्यावाचक विशेषण, एक होगा सार्वनामिक विशेषण। इनके भी अपने अपने अलग अलग भेद हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे एक प्राणी है, एक प्राणी है, अब इसके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, मतलब 4 पुत्र हैं। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र और 4 पुत्र। अब ये आदमी जो है, इस आदमी के मान के चलिए 4 पुत्र हुए, अब इसके 2 पुत्र हुए हैं, अब इसके 3 पुत्र हुए और इसके 1 पुत्र नहीं हुए। तो ऐसे ऐसे जैसे
किसी के विशेषण हैं ज़्यादा, किसी के कम विशेषण है, किसी के अधिक विशेषण है, किसी के विशेषण ही नहीं है। मतलब जो ये विशेषण हैं जो अभी मैं बताऊंगा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, इन सबके कौन किसके किसके भेद हैं, किसके किसके भेद नहीं है, मैं इसको बताऊंगा आपको। ठीक है ना मित्र? तो चलिए मैं बता देता हूं। पहले आप नोट करेंगे क्या है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब अगला क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्या है? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और क्या है भैया? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक। अब जैसे मैं अब गुणवाचक विशेषण की बात करूं और उसके बाद जान लीजिए कि विशेषण को मैं तीन उन व्याख्यान में समाप्त करूंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तब मज़ा आएगा। एक ही दिन में सब चीज़ पढ़ लो और कुछ ना समझ में आए तब तो भैया मज़ा नहीं आता है ना। तो आप इन चारों का नाम आप याद कर लेंगे कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। ठीक। जैसे गप शास, गपसस विशेषण क्या होता है? गपसस। ग से गुणवाचक, पा से परिमाणवाचक, सा से संख्यावाचक और सा से सार्वनामिक। ठीक है ना? तो मैं आपको गुणवाचक विशेषण को बताता हूँ, उसका और कुछ उसके विशेषताएं जो हैं, उसके प्रकार जो हैं, उसके भेद जो हैं उसको बताऊंगा। उसके बाद व्याख्यान को यहीं समाप्त करूंगा और कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसको भी मैं बताऊंगा। जैसे अभी मैं बताऊंगा पढ़ाने के बाद नियम को। ठीक। इसको आप मिटा देंगे तो मिटा दे रहे हैं, उसके आप समझ जाएं बस आपका जो उद्देश्य है। अब आते हैं गुणवाचक विशेषण की ओर। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण होता क्या है मित्र, ये आप जानेंगे। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का, किसी संज्ञा या सर्वनाम का, किसी संज्ञा या सर्वनाम का, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग, गुण दोष रूप रंग और आकार प्रकार संबंध, आकार प्रकार संबंध दशा आदि का पता चले। संबंध दशा आदि का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण, उसे गुणवाचक विशेषण
कहते हैं। ठीक, तो इसके जो है निम्नलिखित प्रकार हैं। इसके क्षम्यता मित्रों, इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। क्षम्यताम। ठीक है, जैसे गुणबोधक एक होता है, गुण बोधक। अब गुण बोधक में क्या क्या आता है मित्र? जैसे आता अच्छा, न्यायी, दानी, कृपालु आदि। अच्छा, अच्छा, न्यायी, दानी, दयालु आदि। अब जैसे कहूं कि राजा दयालु होता है। राजा क्या है भैया? दयालु होता है। राजा में कौन सा गुण है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है कि नहीं है मित्र? और कह दूं कि राजा दुष्ट है, तो राजा में कौन सा विशेषण है? दुष्ट। कौन सा हुआ? गुण तो है, मगर कौन सा गुण है? दुष्ट स्वभाव का गुण है। अगर मैं कहूं कि राजा दानी है, तो राजा क्या करता है भैया? दान करता है, यानी कि अच्छा गुण है उसमें। कोई व्यक्ति है उसमें अच्छा गुण होता है, बुरा गुण होता है। ठीक है, अब आता है गुणबोधक, उसके बाद दोषबोधक। दोष बोधक। दोष बोधक में क्या है मित्र? बुरा, झूठा, पापी। बुरा, झूठा, पापी, दुष्ट, कंजूस, अभिमानी। दुष्ट, कंजूस, दुष्ट, कंजूस और आलसी आदि। अब मैं कह दूं कि मोहन झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। ठीक, अब मैं कह दूं स्वाद बोधक। स्वाद बोधक। स्वाद बोधक। खट्टा, मीठा, मीठा, तीखा, करेला मतलब कड़वा आदि। कह दूं तरबूज बड़े मीठे हैं, बेर खट्टे हैं, मिर्ची तीखी है। और क्या है? रंगबोधक। रंग बोधक। रंग बोधक में आ जाएगा काला, सफेद, हरा, लाल, नारंगी आदि। जैसे हरा कुर्ता, हरा कुर्ता, लाल कुर्ती, सफेद
कुर्ता, या क्या कहें भैया, काला आदमी, गोरा आदमी, ये सब क्या है भैया, रंगबोधक विशेषण हैं। ठीक है, किस्म के अंतर्गत आएंगे तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। मैं कह दूं आकार बोधक, आकार बोधक दिख रहा है ना, ठीक है, तो इतना आप नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं और लिखा रहा हूं और नियम, ठीक है, इतना आप नोट करेंगे। कुछ अन्य नियम बता करके मैं उदाहरण बता देता हूं आपको, कुछ अन्य नियम जो इसके बारे में हैं, गुणवाचक विशेषण के बारे में, मैं उसको बता देता हूं, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं आकार बोधक, क्या कह दूं भैया, आकार बोधक, आकार बोधक, आकार बोधक में आ जाएगा छोटा, मोटा, बड़ा, गोल, छोटा, मोटा, गोल, चौकोर, ठीक। अब कह दूं छोटा आदमी, मोटा आदमी, छोटी औरत, मोटी औरत आदि। अब जैसे स्पर्श बोधक आता है, क्या आता है मित्र, स्पर्श बोधक, ठीक है ना। ठीक है, स्पर्श बोधक क्या होता है आप जान लेंगे, ठीक। स्पर्श बोधक होता है कठोर, नरम, गुदगुदा आदि। कठोर, नरम, गुदगुदा, गुदगुदा, क्या सर, गुदगुदा नहीं जानते हो, है ता तक युवा का हुआ गुलगुल बाग न्याय, तो वही के ठीक है। तो अभी कहते हैं कठोर, कोई चीज़ अगर अभी आपको ईंटा दे दिया जाए, इजहार जी, अगर आपको मैं ईंटा दे दूं तो क्या करोगे, उसको कहोगे भैया बहुत कठोर है ना। अगर मैं आपको क्या दे दूं, रुई, आप ऐसे स्पर्श करें, अरे रुई बड़ा नरम भाई, तो कहेंगे कि नहीं, बताइए, यही होता है सर, स्पर्श करके आप जान पाएंगे ना। अभी अग्नि जल रही है, आपको ना ज्ञात हो, मैं कह दूं कि अग्नि से अगर आप स्पर्श करेंगे तो आप जल जाएंगे, आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अग्नि से जल जाऊं, तब मैं कहूंगा स्पर्श कीजिए, तब आप क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तब आपको आभास होगा, ठीक है, यही होता है। और उसके बाद आता है मित्रों काल बोधक, काल बोधक। अब काल बोधक में क्या क्या है, कल, परसों, दैनिक, मासिक आदि। कल, परसों, दैनिक, मासिक आदि, ठीक है। और आता है स्थान बोधक, स्थान बोधक, ग्रामीण, शहरी, विदेशी, चीनी, ग्रामीण, शहरी, विदेशी, चीनी, राजस्थानी, आदि, ठीक है।
और क्या क्या है इसमें, कुछ और नियम भी हैं, उसको भी मैं बता दूं। कहते हैं कि दिशा बोधक या अवस्था बोधक, एक आता है दशा बोधक, बहुत महत्वपूर्ण है दशा बोधक। दशा बोधक, आप दिशा बोधक भी कह सकते हैं, दशा बोधक भी कह सकते हैं, ठीक है। दशा में आता है रोगी, निरोगी, रुग्ण, बीमार। रोगी, निरोगी, रुग्ण, बीमार आदि, ठीक है। ये तो कुछ नियम थे आपके, किसके भैया, गुणवाचक विशेषण के, ठीक है ना। गुणवाचक विशेषण के कुछ नियम थे। अब मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, 4-5 उदाहरण बता देता हूं, उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव आकर के, तब वहां आपका सब डाउट दूर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, ले चलते हैं, आपको कुछ उदाहरण बता देते हैं या प्रश्न बता देते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी आपका मन करे, ठीक है। वैसे तो नोट ही करना अच्छा होता है। अब भैया जब मैं इतना लिखा रहा हूं, हमको नहीं थकान आ रही है, आप समझेंगे। एक बार मैं आपके लिए खुद पढ़ता हूं, नोट्स बनाता हूं, उसके बाद फिर मैं पुनः यहां आकर के लिखता हूं आपके लिए, तो आप लोग इतना भी नहीं कर सकते भैया। एक बार लिख के पढ़िए। अगर एक बार 2-3 महीने की मेहनत, 2 से 3 महीने की मेहनत अगर आपको वर्दी दिला जाती है, तो इसमें क्या दिक्कत है मित्र। 2-3 महीने मेहनत आप नहीं कर सकते, करिए और क्या करिए, वर्दी लीजिए। ठीक, तो मैं आपको उदाहरण जैसे बता देता हूं कुछ। जहरीला कोमल प्यार बड़ा, जहरीला कोमल बड़ा छोटा। अब मैं इसमें से पूछूं, ये 4 विकल्प हैं, जान लीजिए आपके ये 4 विकल्प हैं। अब मैं इसमें पूछ लूं कि स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा है, स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा है, कौन सा है, बताइए। इसमें से स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा है। कोई चीज बड़ा छोटा होता तो क्या इसको आप स्पर्श करके पता पाएंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है। आप तो देख के बता देंगे कि बड़ा है या छोटा है। कोमल कैसे करेंगे, कोई फूल वूल है देख के तो मानती है भैया, कहेंगे कि फूल कोमल होता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। मगर जब आप उसको स्पर्श करेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि कोई चीज़ कितना कोमल है। अब जैसे हम लोगों का हाथ कैसे होता है, आप ऐसे स्पर्श करेंगे भैया आपके हाथों तो बड़ा कोमल है, ऐसे आप करते हैं ना, तो यही होगा, जो कोमल होगा भैया यही स्पर्श बोधक विशेषण होगा। ठीक, ऐसे आपको प्रश्न देगा एग्जामिनर। अब मैं कह दूं कि मोहन अत्यंत सुंदर है, मोहन अत्यंत सुंदर है। अब बताइए रेखांकित अंश में क्षम्यताम, रेखांकित अंश में विशेषण है, ये जो अत्यंत पद है भैया, अत्यंत को हमने रेखांकित किया है, इसमें कौन सा विशेषण होगा बताओ। विशेषण होगा, विशेष से होगा, विशेष से होगा, विशेषण होगा और प्रविशेषण होगा।
प्रविशेषण होगा या सुंदर होगा, या भैया या क्या होगा, या संज्ञा होगा? बताइए इन चारों में से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया हमेशा प्रविशेषण होगा। ये जो सुंदर होगा ये तो विशेषण होगा, ये क्या होगा, सुंदर विशेषण होगा। अत्यंत क्या होगा, प्रविशेषण होगा। और यही मोहन जो होगा ये विशेष से होगा। ठीक, तो आप तो रेखांकित अंश में पूछा था तो आप बता देंगे प्रविशेषण होगा। ऐसे एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछेगा। तो दो एक प्रश्न और मैं कहो तो बता दूं। जैसे आप वैसे सुन लीजिए, क्या ही नोट करना बार बार, तो क्योंकि सुनकर भी सब चीज़ याद हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है सिर्फ व्याख्यान चल रहे होते हैं, सिर्फ वक्ता क्या कर रहा तो क्या करता, बोलता रहता है। जो श्रोता आदि होते हैं जो उनको समझ में आता है वो नोट कर लेते हैं। अब अगर आपको भी चिंता होगी तो आप भी नोट करेंगे, अन्यथा वैसे जाने देंगे ऊपर ऊपर से। जैसे मैं कह दूं बात कि चीनी मद्रासी बिहारी, ये क्या है भैया, कौन से विशेषण हैं? मैं कह दूं कालबोधक, स्थानबोधक और आकारबोधक, रंगबोधक। तो आप इसको क्या कहेंगे भैया, इसको कहेंगे स्थानबोधक विशेषण है। क्यों? क्योंकि जो भैया बिहारी शब्द है और चीनी शब्द है और मद्रासी शब्द है, ये सब किसी स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक, अब मैं कहूं कि वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या हो, पीला जो है वही विशेषण है। पीला क्यों विशेषण है मित्र? क्योंकि पीला रंगबोधक विशेषण है। ठीक, तो आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले व्याख्यान में विशेषण के अगले एपिसोड में। वहां मैं आपको परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस नमस्कार बंधुओं।